एक टूटती शादी, एक मौत का खौफनाक सच और एक वीडियो जो सवालों के जवाब से ज्यादा राज खोलता है। आगरा के डिफेंस कॉलोनी 24 फरवरी की वो मनहूस रात टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की लाश पंखे से लटकी मिली। लेकिन ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं था, ये थी एक उलझी हुई कहानी जिसके हर मोड़ पर साजिश, धोखा और रहस्य की परतें थीं। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक औरत रोती हुई, घबराई हुई, टूटे शब्दों में कबूल कर रही थी कि मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी टूट न जाए। वो थी मानव की पत्नी निकिता शर्मा। पर क्या ये सच्चाई थी या ये सिर्फ एक नई चाल थी? मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की शिकायत ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने शक की उंगलियां उठाई और इन उंगलियों का इशारा उसी औरत की तरफ था जिसे उन्होंने बेटी की तरह अपनाया था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौत से पहले मानव ने खुद एक वीडियो बनाया था जिसमें वो फूट फूट कर रोता है, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, अपना दर्द बयान करता है। और सबसे ज्यादा दर्द होता है उसके आखिरी शब्द सुनकर। वो कहता है कि पापा मम्मी सॉरी, मर्दों की कोई नहीं सुनता। क्या ये सच था? क्या असलियत में मानव ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया था या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जो अभी तक अंधेरे में थी? सवाल कई हैं, जवाब कम, लेकिन अब पुलिस की जांच जारी है। परिवार में हर कोई सदमे में है और समाज में एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या निकिता निर्दोष है या सचमुच उस षड्यंत्र का वो हिस्सा थी जिसने एक मासूम इंसान की जान ले ली? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ एक मौत का मामला था जिसमें शख्स ने खुद अपनी जान दी या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच, एक ऐसा राज जिसे अब तक दबा दिया गया था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आगरा के डिफेंस कॉलोनी में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की जान जाने के बाद उन्होंने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं। उनकी मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पत्नी निकिता पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाते हुए दिखते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि कई परतें हैं। झूठ, पछतावा, गुस्सा, आंसू और एक बिखरता हुआ परिवार। निकिता का एक वीडियो आया है, उसमें वो बोलती हैं मैंने झूठ बोला बस शादी बचाने के लिए। ये कहानी दो वीडियो के जरिए सामने आई जिनमें एक तरफ मानव का दर्द दिखता है तो दूसरी तरफ निकिता की सफाई दिखती है। पहला वीडियो में कहा जाता है कि मानव की मौत से पहले का जो वीडियो है उसमें निकिता की माफी है। निकिता अपने पुराने रिश्ते को लेकर स्वीकार करती है कि मैंने अभिषेक के बारे में मानव को शादी से पहले बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे बीच क्या हुआ था। मुझे डर था कि अगर सच बता दूंगी तो मानव शादी नहीं करेगा। शादी के बाद मैंने सब खत्म कर दिया, लेकिन मानव को हमेशा शक रहा। वो आगे कहती हैं कि मैं जानती हूं कि मैंने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी बची रहे। मैं मानव से बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे जो भी सज़ा देगा मुझे मंजूर थी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। वो वीडियो क्या है, एक बार आप पहले वो निकिता का वो वीडियो देखिए। गलत है, मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था। ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूं। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है। मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाँ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के। बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैंने सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा मुझसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है करती हूँ या कुछ भी होता है तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी।
तो दोस्तों दूसरा वीडियो है मानव की मौत के बाद निकिता का, जो अपने बचाव में था। मानव की मौत के बाद निकिता का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आई। उसमें वो बोलती हैं, मैंने मानव को 3 बार अपनी जान देने से बचाया था। वो शराब के नशे में मुझसे मारपीट करता था। उसके माँ बाप ने कहा था कि पति पत्नी की बातों में कोई तीसरा नहीं आएगा। वो कहती हैं, मैं उनके अंतिम संस्कार में गई, लेकिन 2 दिन बाद मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। पापा मम्मी सॉरी, मर्दों की भी सुनो, ये मानव के आखिरी शब्द थे। मानव ने अपनी जान देने से पहले एक भावुक वीडियो बनाया जिसमें उनकी पीड़ा साफ झलकती है। अब आपको वो दूसरी वीडियो सुनाते हैं जो मानव की मौत के बाद उनकी पत्नी निकिता शर्मा का सबके सामने आया था। निकिता शर्मा, अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन, और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। मानव ने मौत से पहले एक भावुक वीडियो बनाया था जिनमें उनकी पीड़ा साफ झलकती है। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मर्दों की भी सुनो। कोई कभी मर्द के दर्द की बात नहीं करता। पापा मम्मी सॉरी, आकांक्षा जो उनकी बहन है उनको भी सॉरी बोलते हैं। मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई आदमी नहीं बचेगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे। ये कहते कहते मानव रोने लगते हैं, लेकिन आखिरी मिनट में एक अजीब सी हंसी के साथ बोलते हैं, करना है तो ढंग से करो, डोंट टच माई पेरेंट्स। वहीं मानव के पिता ने इस मामले पर कहा है कि जिसे बेटी बनाया उसने घर उजाड़ दिया। मानव के पिता नरेंद्र शर्मा जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनका दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं कि मैंने निकिता को बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन उसने मेरा घर उजाड़ दिया। शादी के बाद से ही वो मानव पर मानसिक दबाव बना रही थी। वो आगे कहते हैं कि उसके माँ बाप और बहनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि 23 फरवरी को जब मानव निकिता को उसके मायके छोड़ने गया तो वहाँ निकिता के परिवार ने उसे धमकाया, यानी कि मानव को तलाक नहीं लेने देंगे, तुम्हारे माँ बाप को जेल भिजवा देंगे। ये सब आरोप मानव के पिता ने लगाए हैं कि ऐसा उसके ससुराल में हुआ। वहीं वो आगे बोलते हैं कि वहीं सड़ोगे तुम लोग जेल के अंदर। वहीं इस मामले पर DCP का कहना है कि
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीसीपी सूरज राय ने इस मामले पर कहा है कि हमने निकिता के घर पर टीम भेजी, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला, ताला बंद था। निकिता के वीडियो को अभी सबूत के रूप में नहीं देखा जा रहा, जब वो सामने आएगी तभी कानूनी कार्रवाई होगी। मगर सवाल जो अभी भी बाकी है वो ये है कि क्या मानव वाकई घरेलू हिंसा करता था या ये एक कमजोर बचाव है? क्या निकिता के परिवार ने सच में मानव को धमकाया था? क्या ये सिर्फ एक टूटते रिश्तों का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस पूरी मौत के मामले में 2 वीडियो और बिखरते रिश्तों की ये कहानी फिलहाल सवालों में उलझी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में मर्दों की कोई नहीं सुनता? इस मामले पर हमारे संवाददाता ने कि मानव घरेलू हिंसा करता था, मारपीट करता था। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने, जो आकांक्षा है मानव की बहन, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने सुनिए क्या कहा था इस पूरे आरोप कर कि उनका भाई निकिता के साथ मारपीट करता था। तो सुनिए बहन ने क्या कहा था। और निकिता उसमें कई सारे आरोप भी लगा रही हैं जो अगर हम देखें उसको डिकोड करें तो डोमेस्टिक वायलेंस की बातें वो कर रहे हैं कि शराब पी के मिसबिहेवियर होता था, मारपीट होती थी उनके साथ। और आपके माँ बाप को, पेरेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने जब कहा तो जवाब आया कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते। ये सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये बात। मानव की शख्सियत कभी ऐसी रही नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, और जो इंसान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है वो कैसे किसी और को हर्ट कर सकता है या हाथ उठा सकता है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके फोन में आप सारे पिक्चर्स, वीडियोस, उसके ऑफिस कोलीग्स सबसे बात कर सकते हैं वहां पे कि वो उसे कैसे रखता था। वो रोटी बनाती थी तो ये सब्जी बनाता था, बर्तन धोता था। ही वॉज टोटली लाइक ऐसा सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कोई, जो वो आरोप लगा रही है। बिल्कुल गलत है। एक आइडियल हस्बैंड की बात आप कर रही हैं। आइडियल हस्बैंड, मोर देन आइडियल हस्बैंड, ही वाज अ पार्टनर, ही वाज नॉट अ हस्बैंड। वो कभी भी जब हम उन्हें वीडियो कॉल कर रहे होते थे तो वो दोनों किचन में दे यूज्ड टू कुक एंड गो फॉर ऑफिस एवरी टाइम, एवरी वीकेंड दे गो फॉर शॉपिंग, दे गो फॉर डिनर आउट समवेयर। तो और कुछ भी मुझे बोलता था कि अगर मेरी कोई ड्रेस उससे पसंद आ गई तो बोलते निक्की के लिए भी ले आना। हमेशा मुझे ऐसे बोलता था। और अगर इफ माई पेरेंट्स आर गेटिंग समथिंग फॉर मी, निक्की के लिए भी यही ले आना, अरे ऐसा निक्की के लिए भी ले आना। ऑलवेज वेरी केयरिंग पार्टनर, बहुत बहुत केयरिंग पार्टनर। निकिता की एक चैट का स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा है जहां वो अपनी मासी को बता रही हैं कि बहुत केयरिंग है मानव। फिर अचानक से इस तरह की बातें आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि हम लोग अवॉइड करते हैं जब भी कोई हमारे हमसे करीब लोग नहीं रहते हैं दुनिया में, तो हम अक्सर जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, अगर होते भी हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। अचानक से इस तरह के आरोप, क्या पहले कोई कंप्लेंट वगैरह भी, कोई इस तरह की कॉल्स की गई? कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ निकिता के अफेयर्स के बारे में जो बातें सामने आई हैं उससे ये मामला बिगड़ा है। एंड उससे भी नहीं बिगड़ा है, उससे भी वो गेट ओवर होकर यहाँ आए थे म्यूचुअल डिवोर्स लेने। ही इज बीन लाइक, उनको कुछ तो उन्होंने वहां पे बताया है जिससे उन्हें डराया गया है। और बीच में बहुत पहले भी निकिता ने ये रिवील किया था, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कि बिफोर मैरिज उनके मामा के साथ भी उनके अफेयर्स थे। ये मामला बहुत पहले वो एक बार खोल चुकी थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स खुलते गए और जिससे ये इश्यूज सामने आए, डिवोर्स की तरफ चीजें आई। डिवोर्स तक भी वो सेटल थे एंड ही वाज ऑल राइट। उनको डराया गया कि आपको डिवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। आखिर में एक चीज, क्योंकि उस वीडियो के बारे में बार बार जिक्र करना इमोशनली बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एक शब्द कहते हैं कि मर्दों के लिए जो सिस्टम है, कानून है, वो ठीक नहीं है। ये बात कहाँ से आई? क्या उन्होंने पहले कभी पुलिस में, कोर्ट में, वकील, कोर्ट तक तो मामला गया ही नहीं, एडवोकेट से कहीं बात कर रहे थे जहां पे इस तरह की कोई ओपिनियन निकल के आई थी? नहीं, मेरे पापा के कोलीग्स के काफी, जो जिनकी अभी उनके बच्चों की रिसेंट शादियां हुई है, यूपी में ऑलमोस्ट हर लड़की का यही आजकल प्लान है, शादी के 2 दिन बाद वो घर से चली जाती हैं एंड दे पुट FIR फॉर पेरेंट्स और वो दैट पर्टिकुलर पर्सन।
और ये सब, बट ये सुना होगा, बट उस दिन अचानक क्यों, जब आप रेडी हो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, अचानक उस दिन वो क्यों इन सब चीजों से डरा? ये बहुत लंबी पुरानी बातें हैं। राइट, ठीक है। इस वक्त आप लोग परिवार के तौर पे क्या चाह रहे हैं? पुलिस क्या एंगल इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि एफआईआर जो दर्ज हुई है वो आपकी कंप्लेंट पे दर्ज हुई है। एग्जैक्टली क्या आप लोग चाह रहे हैं परिवार के तौर पे? पुलिस हमें बहुत सपोर्ट कर रही है एंड बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। सारे उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से सुना और हमें हेल्प की, हमें रिलैक्स फील कराया कि दे विल इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली। और वही गिरफ्तारी की मांग है किसी की? बिल्कुल, वो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी लड़के को शादी करने से डर लगे या कोई शादी ना करे अब के बाद, और पेरेंट्स को डर लगे कि हम अपना बच्चा खो देंगे शादी के बाद, उसके परिवार वालों को ये डर लगे। मेरी मदर यही कह रही है कल से कि मैंने शादी करके गलती की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, 1 साल की पुरानी बात है, बस मैं रुक जाती। हम इसी गिल्ट में हैं कि हमने उसकी शादी क्यों कर दी। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।